Hello guys, today we will discuss about UniProt. Very important topic of bioinformatics. तो UniProt is a very important tool for प्रोटीन स्टडी। कोई भी प्रोटीन, जिस तरह की भी प्रोटीन है, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी जीन एंड एंटोलॉजी, उसकी यानी कि डोमेन्स कितनी हैं, उसके अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंस कितनी है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, एनोटेशन। या एनोटेशन क्या होता है? पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस जो कि इम्पोर्टेंट है, उसकी लेबलिंग चाहिए, तो वो आपको यूनिप्रोट में मिल जाएगी। तो यूनिप्रोट अगर देखें तो ये 2002 के अंदर बनी। यानी कि तीन जो कंपनीज के साइंटिस्ट थे, जिनको हम क्या कहते हैं, कंसोर्टियम। ठीक है। ये तीनों जो एम्बल ईबीआई हो गया, यानी कि यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ईबीआई मीन यूरोपियन बायोमेथ्स इंस्टीट्यूट, इनके साइंटिस्ट। और दूसरे कौन से साइंटिस्ट थे? स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेथ्स, जिसको सिब भी कहते हैं, इनके साइंटिस्ट। और तीसरा था जो हमारे पास आता है, प्रोटीन रिसोर्स। ठीक है। इनके साइंटिस्ट आपस में, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो कि जापान के अंदर है, इनके साइंटिस्ट आपस में मिले, तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें प्रोटीन की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी कि जितनी भी डेटाबेसेस हैं प्रोटीन की, वो इसके अंदर उसका नॉलेज हो। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया 2002 के अंदर, जिसको उन्होंने यूनिप्रोट का नाम दिया। बाद में 2003 में जब इन्होंने लॉन्च किया, तो ये फ्रीली एक्सेसिबल था सारे दुनिया के साइंटिस्ट के लिए। जितने भी जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है। अगर इसके टूल्स को देखें तो इसमें ब्लास्ट की ऑप्शन है, लाइन की। ब्लास्ट का मतलब है कि आपके पास कोई अमीनो एसिड सीक्वेंस है, उसको आप ब्लास्ट करते हैं, तो ये किस प्रोटीन के साथ मैच करती है, उसके स्ट्रक्चर के साथ, उसके फंक्शन के साथ, वो आपको मिल जाएगी। साथ में उसकी क्लासिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अलाइन कि अगर आपके पास दो से ज्यादा प्रोटीन सीक्वेंस हैं, उसको आप लाइन करना चाहते हैं कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, तो आप यूनिप्रोट के टूल अलाइन के ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह आप पेप्टाइड सर्च कर सकते हैं, आईडी में मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म बना यूनिप्रोट का, ये तो इसके एक्सेसरी टूल्स हैं कि ब्लास्ट से आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोटीन किसके साथ मैच कर रही है। लाइन से आप प्रोटीन की सीक्वेंस को लाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो चार मेजर कंपोनेंट हैं, एक प्रोटीन के भी है, यानी कि नॉलेज बेस डेटाबेस है। ठीक है। और दूसरी है हमारे पास जिसको स्पीशी प्रोटियोम्स कहते हैं। ठीक है। और तीसरी है हमारे पास यूनिरेप, यानी कि प्रोटीन क्लस्टर। ठीक है। और चौथी हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है सीक्वेंस आर्चिव का, यूनिपार्ट। ठीक है। तो अगर प्रोट नॉलेज बेस को देखें, यानी कि यूनिप्रोट केबी को देखें, तो उसमें दो मेजर डेटाबेसेस आ जाती हैं, एक स्विस प्रोट और दूसरी टीआर एम्बर। जो स्विस प्रोट है उसका डेटा रिव्यूड होता है, यानी कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको रिव्यू करके पब्लिश किया होता है। और जो टीआर एम्बल होती है, वो उसमें डेटा रिव्यूड नहीं होता। यानी कि इसको कहते हैं रिफाइंड डेटा, और ये अनरिफाइंड डेटा है, अनरिव्यूड डेटा है। तो इसकी क्वांटिटी कम होगी। और इसकी जब भी आप कोई प्रोटीन आप सर्च करेंगे नॉलेज बेस के लिहाज से, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास दो तरह के पब्लिकेशन आएंगे, एक रिव्यूड और दूसरी अनरिव्यूड। रिव्यूड कम होगी, आपने हमेशा रिव्यूड की तरफ जाना है क्योंकि वो ऑथेंटिक होगी। ठीक है। दूसरी आपके पास इसका कंपोनेंट है स्पीशीज प्रोटियोम। अगर आप किसी स्पीशीज की फाइलोजेनेटिक ट्री या उसके स्ट्रक्चर फंक्शन को स्टडी करना चाहते हैं प्रोटीन के, तो आपको स्पीशी प्रोटियोम के तरफ जाना पड़ता है। और जो आपका अगला है वो है प्रोटीन क्लस्टर, जिसको यूनी रेफरेंस कहते हैं। और चौथा है कंपोनेंट हमारे पास सीक्वेंस आर्चिव यूनिपार। अब इनके फंक्शन क्या है? सबसे पहला जो है हमारे पास वो है यूनी प्रोटीन, यूनिप्रोट नॉलेज बेस। इसमें आप प्रोटीन की हर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
इसमें आप प्रोटीन की हर इंफॉर्मेशन, जबकि प्रोटीन क्लस्टर यूनी रेफरेंस में क्या होता है कि एक जैसी प्रोटीन वो क्लस्टर की फॉर्म में होती हैं, लेकिन वो अगर सिमिलर हैं तो उसको एक ही रेफरेंस आईडी मिलता है। ठीक है। तो इसमें एक रेफरेंस आईडी दिया जाता है प्रोटीन को, उसको हम यूनी रेफरेंस कहते हैं, यानी कि एक रेफरेंस उसको दिया जाता है। ये कि अगर सीक्वेंस एक दूसरे से मैच करती हैं तो उसको हम क्लस्टर की फॉर्म में एक ही नाम देते हैं। तो उसको हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जबकि सीक्वेंस आर्काइव में क्या होता है, जिसको यूनिपार्क कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो लेट्स सपोज के तीन आपके पास डेटाबेसेस हैं, ए बी सी या डी, चार हैं। तो ए की प्रोटीन बी में भी होंगी, पर बी की प्रोटीन सी में भी होंगी, डी की भी जो होंगी वो ए में भी होंगी। तो सब क्लेम करेंगे आप हमें सर्च करें, हमें सर्च करें, हमें सर्च करें। तो इसमें से जो आपकी प्रोटीन होगी सेम, ठीक है, तो उसको हम सिंगल एंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, सिमिलर प्रोटीन, लेट्स सपोज के चारों डेटाबेसेस की चार प्रोटीन है, तो उसको हम एक जो है रेफरेंस नंबर दे देंगे। तो ये सीक्वेंस आरके में होगा, यानी कि डिफरेंट डेटाबेसेस की प्रोटीन को आप एक स्पेसिफिक रेफरेंस दे देते हैं, तो वो इसमें आप स्टडी करते हैं। तो आज हम एक छोटी सी प्रोटीन स्टडी कर लेते हैं। मैंने इधर इंसुलिन लिखा तो इंसुलिन की सारी प्रोटीन्स आ गई, तो उसमें से मैंने एक को सिलेक्ट किया, तो जिसका जो आपके पास नंबर है PO1308, ये ह्यूमन इंसुलिन को कोड कर रही है। तो ह्यूमन इंसुलिन है, जीन आई इंसुलिन का है, स्टेटस यूनिप्रोट रिव्यूड, स्विस प्रोट में ये रिव्यूड डेटा है इसका। होमोसेपियंस की ये प्रोटीन है, यानी कि ह्यूमंस की प्रोटीन है। अगर इसके फंक्शन ये देखें, इसमें आप इसको ब्लास्ट लाइन की ऑप्शन हर जगह आपके पास मौजूद है। इसके अलावा इसकी अगर सीक्वेंस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इधर से आप फास्टा फॉर्मेट में और दूसरे फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन को भी। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें फंक्शन होगा, फिर नेम एंड टेक्सोनोमी होगी, फिर सब सेलुलर लोकेशन होगी, डिजीज और उसके वेरिएंट कितने हैं वो, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर वो किस तरह एक्सप्रेशन करती है ये प्रोटीन, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर इंटरेक्शन ये किस तरह करती है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसका स्ट्रक्चर थ्री डिमेंशनल और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है वो आ जाएगा, फैमिली और डोमेन्स आ जाएंगी, सीक्वेंस और उसकी एसोफॉर्म्स कितनी है सारी आ जाएंगी, जिसको हम रेफरेंस पार्क के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है वो इंफॉर्मेशन है, उसके बाद फंक्शन है कि ये ग्लूकोज को खत्म करती है। ठीक है, जारी बात है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। और दूसरा, ये मोनोसैकेराइड, अमीनो एसिड और फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म को एक्सीलरेट कर देती है। तो इसकी जीन एनोटेशन भी आप इधर से स्टडी कर सकते हैं कि इसके कौन कौन सी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उसके साथ सिमिलैरिटी है, तो वो सारी प्रोटीन आ जाएंगी जिसके साथ इसकी सिमिलैरिटीज हैं, तो वो ये एंटोलॉजी में आ जाएंगी, जीन एंटोलॉजी में। तो उसकी अगर कोई भी जो सिमिलर प्रोटीन है इसकी उसको स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोटीन की आ जाएगी आपके पास। इसके बाद इसके कीवर्ड्स हैं, हार्मोन है एक, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, ग्लाइकोजन के एनाबॉलिज्म में ये यूज हो जाता है। पाथवे और डेटाबेसेस कौन कौन सी जिसमें इसके जो है सीक्वेंसेस और डिटेल मौजूद है वो आ जाएंगी, ये इसकी पूरी रिएक्टोम आ जाएगा। फैमिली और डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये होमोसेपियंस की जो प्रोटीन है। नेम एंड टैक्सोनॉमी, ये इसका नेम इंसुलिन है। ठीक है। इसमें दो चेंज होती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। जीन नेम इंसुलिन आ गया, इसका ऑर्गेनिज्म नेम और उसकी पूरी टैक्सोनॉमी आ जाएगी कि ये स्पीशीज, जीनस और क्लास, सब क्लास, क्लास और फैमिली कौन सी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी किसमें, ऑर्गेनिज्म नेम और उसके टेक्सोनॉमी। एक्सेशन नंबर कहाँ कहाँ पे हैं, प्राइमरी एक्सेशन नंबर इसका ये है, सेकेंडरी एक्सेशन नंबर ये इसका ये है। प्रोटियोम्स में इसको आइडेंटिफायर कौन सा दे सकते हैं आप, ये उसका आइडेंटिफायर नेम है।
कौन से क्रोमोसोम नंबर के ऊपर इसका जीन है, तो वो 11 क्रोमोसोम के ऊपर इसका लोकेशन है, कंपोनेंट मौजूद होते हैं इसके। वैसे तो वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी होते हैं जीन, लेकिन इसके कंपोनेंट जो है वो क्रोमोसोम 11 के ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये सब सेलुलर लोकेशन है कि ये जो आपका इंसुलिन है ये कहाँ पे मौजूद होती है। जहरी बात है ये लीवर के अंदर बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। डिजीज और उसके वेरिएंट, जितने भी वेरिएंट होंगे इसके इंसुलिन के, वो सारे इधर आ जाएंगे। कि वेरिएशन 34 माइनो एसिड के ऊपर है, 89 माइनो एसिड के ऊपर है, 89 माइनो एसिड के ऊपर है। इसका मतलब है 89 माइनो एसिड वाला हॉटस्पॉट एरिया, वहाँ पे म्यूटेशन आ सकती है। तो जिनको ये लिखा है कि जिनको इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनके वेरिएंट में डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। तो ये वेरिएंट है जिसमें डायबिटीज मेलाइटस यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी हुई है। ठीक है। तो उसके मतलब आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेचोरिटी जब ओल्ड एज होती है तो क्यों इंसुलिन में चेंज आती है, उसके वेरिएंट सारे आ जाएंगे। ठीक है। फार्मास्यूटिकल अवेलेबल नेम ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इसको हिमोलिन भी कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, वो यूज, ये सारे उसके वेरिएंट हैं डिफरेंट कलर्स में। जो रेड कलर है वो डिजीज को शो कर रहा है कि यहाँ पे अगर सीक्वेंस चेंज होती है तो ये डिजीज हो सकती है। तो ये वेरिएंट की स्टडी आ जाएगी कि जितने भी वेरिएंट हैं इंसुलिन के वो सारे इसमें गिवन है विद सेशन नंबर और इसके। इसके अलावा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहाँ पे है वो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। एक्सप्रेशन कैसे होता है, वो जीन एक्सप्रेशन और किस तरह कौन सी प्रोटीन बन रही है और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टडी कर सकते हैं। इंटरेक्शन स्टडी कर सकते हैं, ये कौन कौन सी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है इंसुलिन, इसके मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसके अंदर कौन कितनी अल्फा हेलिसेस कितनी बीटा प्लीटेड शीट्स हैं, वो आपको कलर्स की फॉर्म में नजर आती हैं। मसलन ये जो आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आ गए। थोड़ी ये नेट की स्पीड स्लो है। ये देखें इसमें कहाँ कहाँ पे अल्फा एल्सिस और बीटा प्लीटेड शीट है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। नीचे इसकी लोकेशन आ जाएगी कि कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर अल्फा एल्सिस हैं और कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर बीटा प्लीटेड शीट है, उसको डिफरेंट कलरेशन की तरह ये शो किया हुआ है। ठीक है। अल्फा एल्सिस के लिए डिफरेंट कलर है और बीटा प्लीटेड शीट में क्या डिफरेंट कलर है। और उसकी अगर आप देखना चाहते हैं कि सिर्फ बीटा स्ट्रैंड देखना चाहते हैं तो बीटा स्ट्रैंड को कलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये 26 से लेकर 29 तक बीटा शीट है, 48 से लेकर 50 तक बीटा शीट है। इसी तरह अल्फा एल्स को आप देखना चाहें तो 33 से 43 तक अल्फा एल्स है और 44 से 46 तक। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्टडी है। लूप्स कहाँ पे आ जाती हैं, लूप्स जितनी ज्यादा होंगी उतना वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनने में हेल्प आउट करते हैं। तो इसकी फैमिली और डोमेन की इंफॉर्मेशन आगे आ जाती है कि इसकी कितनी डोमेन्स हैं। डोमेन जो होती है इसमें वो एरिया होता है जहाँ पे कोई प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये डोमेन की इसकी स्टडी है। सीक्वेंस और उसके एसोफार्म की जितनी भी होंगे एसोफार्म, उसकी डिटेल आगे आ जाएगी आपके पास। तो इसमें ये आपके पास जो है ये प्रोटीन कब पब्लिश हुई है और इसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको वो भी इसमें एंड के ऊपर आपको गिवन होगी कि ये प्रोटीन पहले ये पब्लिश हुई है इस डेट पे और बाद में ये इस डेट पे पब्लिश हुई। तो इसमें हम प्रोटीन के फंक्शन, टेक्सोनोमी, लोकेशन, डिजीज, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, एक्सप्रेशन, इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर सारी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन की माइनो एसिड को सीक्वेंस को ब्लास्ट कर सकते हैं कि ये आपकी प्रोटीन किसके साथ मैच करती है, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी प्रोटीन की 6 सीक्वेंस है आपने दरकेस्ट किए हैं, उसमें क्या सिमिलरिटी है वो आप चेक कर सकते हैं। पेप्टाइड सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कि ये इसका स्ट्रक्चर किस प्रोटीन के साथ मैच कर रहा है। आईडी मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसकी आप दूसरी स्टडीज कर सकते हैं। तो ये अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू ऑल फी मान अल्लाह।